नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित हरि नाम संकीर्तन नाम यज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिनाम संकीर्तन भारतीय संस्कृति की अमूल्य परंपरा है, जो समाज में भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करती है। कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा समेत कई जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु मौजूद रहे। तो सीएम साय संकीर्तन में शामिल हुए। जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सुख समृद्धि की कामना की है। तो जगन्नाथ मंदिर पहुंचे सीएम साय, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान वे विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और लोगों के बीच काफ़ी उत्साह का माहौल देखने को मिला। और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना कर सभी प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। तो 1000 साल की ऐतिहासिक यात्रा को लेकर इसमें पहुंचे थे सीएम साय और यहां पर एक विशेष कार्यक्रम का बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड स्थित सामंत सरना डिपाडीह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर जिला स्तरीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर अटूट आस्था के 1000 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और विशेष डाक टिकट व 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। कार्यक्रम में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज और सामरी विधायक उद्देश्वरी पैरका समेत कई जनप्रतिनिधि पूजा अर्चना की। स्थानीय पुजारियों द्वारा पारंपरिक विधि से पूजा संपन्न कराई गई। स्कूली बालिकाओं ने शिव तांडव नृत्य की शानदार प्रस्तुति की। तो बलरामपुर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान तो सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल हुए और तमाम लोगों की उपस्थिति यहां पर रही। सभी ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और प्रधानमंत्री मोदी खुद वर्चुअली इसमें शामिल हुए और कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी इस कार्यक्रम में की गई। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली माध्यम से इन सभी कार्यक्रमों की तारीफ करते हुए भी नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बलरामपुर की, जहां सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन आज किया गया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया था। खरौद में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर भक्ति और राष्ट्रवाद का अद्भुत संगम देखने को मिला। पौराणिक लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर में भव्य रुद्राभिषेक और महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जांजगीर चांपा की सांसद कमलेश जांगड़े ने पूजा अर्चना की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। आयोजन में सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सनातन परंपराओं के संरक्षण का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित करते हुए विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की भव्य धूमधाम से इस पर्व को आज मनाया गया। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर में आज रुद्राभिषेक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इसमें जुड़े और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी इसमें आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और इस पर्व में भागीदारी निभाते हुए नजर आए। पूरे विधि विधान के साथ इस पर्व में पूजा अर्चना की गई। तमाम लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे थे, जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को भव्य बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली माध्यम से इस पर्व में शामिल हुए। आज खरौद नगर के
लक्ष्मेश्वर भगवान के मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया था। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सोमनाथ में 75वां पुनर्निर्माण मंदिर के शुभ अवसर पर कार्यक्रम रखा गया था। जैसा कि हम सबको मालूम कि 1000 वर्ष पूर्व मंदिर का निर्माण किया गया था और 75 वर्ष पूर्व जब सरकार बनी उसके बाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसका पुनरुद्धार किया। उसके बाद में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज कॉरिडोर के रूप में वहाँ पर विकसित किया गया है। बलौदाबाजार जिले के विकासखंड पलारी स्थित प्राचीन सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखा। कार्यक्रम में कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि ये पर्व देश की सांस्कृतिक विरासत को और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उन्होंने सिद्धेश्वर मंदिर को ऐतिहासिक धरोहर बताया। तो सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें तमाम लोग उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के कार्यक्रम का इसमें प्रसारण किया गया। तो आज वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी इस पर्व से जुड़े नजर आए और अलग अलग जगहों में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर विशेष पूजा अर्चना की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बलौदाबाजार की, जहां इस पर्व के अवसर पर तमाम लोगों की उपस्थिति में पूरे मंत्रोच्चार के साथ आज पूजा अर्चना की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण को भी आज लोगों ने देखा। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और इस पर्व को धूमधाम से बलौदाबाजार में भी मनाया गया। छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस प्रणाली ने सरकारी कामकाज को नई गति दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लागू इस डिजिटल व्यवस्था से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। फाइलों के डिजिटलीकरण से हेराफेरी की संभावना कम हुई और निर्णय प्रक्रिया तेज बनी है। राज्य के 87,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी ई ऑफिस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अब सरकारी दफ्तरों में कागजी फाइलों की जगह डिजिटल कार्य प्रणाली ने ले ली है। इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के साथ प्रशासनिक दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। सक्ती जिला इस प्रणाली के सफल क्रियान्वयन में राज्य में अव्वल रहा। तो ई ऑफिस से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक क्रांति देखने को मिल रही है। डिजिटल फाइल सिस्टम से पारदर्शिता अब बढ़ रही है। साय सरकार का सुशासन मॉडल मजबूती से अब राज्य में लागू किया जा रहा है। हर चीज़ को अब डिजिटल तरीके से देखा जाएगा ताकि कोई भी राज्य में भ्रष्टाचार ना हो। जो कागजों में पहले काम होते थे अब उन सभी कामों को डिजिटल रूप से किया जाएगा। तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जो भ्रष्टाचार के खबरें लगातार आती रहती थी वो भी अब कम होंगी। तो ई ऑफिस से छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक क्रांति, डिजिटल फाइल सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी और साय सरकार का सुशासन मॉडल अब मजबूती से राज्य में लागू किया जा रहा है। तो साय सरकार का एक ही लक्ष्य है, भ्रष्टाचार को कम करना। प्रदेश में जो लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा था उसे कम किया जाएगा और इसका सॉल्यूशन यही है कि हर चीज़ को डिजिटल तरीके से किया जाए जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार जैसे बड़े अपराधों पर लगाम लग पाएगी। तो इसी को देखते हुए अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। ई ऑफिसेस बनाए जा रहे हैं और सभी अधिकारी अब हर चीज़ को डिजिटली करते हुए नजर आएंगे। जो काम पहले कागजों में होते थे अब वो सिस्टम में डिजिटली किए जाएंगे ताकि पारदर्शिता बड़ी और बड़े रहे और जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो भी अब सिस्टम में, डेटा जो कागजों में रहता था अब वो सिस्टम में मौजूद रहेगा। डिजिटल तरीके से अब प्रदेश में कार्य किया जाएगा।
लगातार साई सरकार इसके लिए प्रयास कर रही थी और आखिरकार ई ऑफिसेस के जरिए अब डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों बयानबाजी तेज हो गई है। रायपुर में एनएसयूआई के प्रदर्शन के दौरान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने तमनार के जंगलों की कटाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ का युवा जाग जाएगा तो कोई भी जंगलों को उपपतियों को नहीं सौंपेगा, उद्योगपतियों को नहीं सौंपेगा। इस बयान पर युवा भाजपा नेता मनीष पांडे ने कड़ा पलटवार करते हुए कांग्रेस सरकार पर हसदेव जंगल मामले में निर्णय लेने का आरोप लगाया है। तो जंगल कटाई पर तीखी बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी अब इस पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तो लगातार जिस तरीके से जंगलों में पेड़ों की कटाई बढ़ गई थी, उसको लेकर अब कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जिसका अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप राज्य में दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरों पर लगाए जा रहे हैं। जंगलों में पेड़ों की कटाई को लेकर किस तरीके से उस पर रोक लगाई जाए, इसके लिए हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है और वन विभाग के कर्मचारियों को हर क्षेत्र में तैनात किया गया है ताकि वो निरीक्षण करे और कोई भी अप्रिय घटना होने पर तत्काल उसकी जानकारी देने के भी सरकार ने निर्देश दिए हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के नेता अब सरकार को घेरते हुए इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रहे हैं। तो जंगल की कटाई पर तीखी बहस रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। सरकार को घेरने की पूरी कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। हालांकि इसको लेकर पूरे दिशा निर्देश दिए गए हैं। दर्द करता मंच पर भाषण सुना, वो जंगल की कटाई को लेकर बोल रहे थे, हसदेव के लिए बोल रहे थे। इन्होंने कहा मोदी की क्या औकात है, शाह की क्या औकात है, भाजपा की क्या औकात है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हसदेव का प्रस्ताव था ये कांग्रेस के शासन का प्रस्ताव था और आपके शासन में पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने इस हसदेव के लेकर एक वक्तव्य जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पेड़ अगर नहीं काटे जाएंगे तो सब अपनी बिजली छोड़ दें। ये उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री का वर्जन था। और आज आप भिलाई के अंदर व्यवहारिकता की बात करते हैं, तो ये क्या व्यवहारिकता है कि देश के प्रधानमंत्री को उनकी औकात दिखाने की बात कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री को आप औकात दिखाने की बात कर रहे हैं? दुर्ग जिले के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ग्राम बिलौदी में फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया है। साप्ताहिक बाजार में ठेले से चाट गुपचुप खाने के बाद करीब 25 लोग बीमार हो गए, जिनमें 19 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 बच्चे शामिल हैं। सभी को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे दी गई है। सूचना मिलते ही खंड चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में डॉक्टरों और मितानिनों की टीम गांव पहुंची और घर घर सर्वे कर मरीजों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। फिलहाल 23 मरीजों का इलाज गांव में ही चल रहा है, जबकि 2 गंभीर मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो फूड पॉइजनिंग से 25 लोग बीमार हो गए। बीएमओ पाटन के द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई अभी कि बिलौदी में 25 लोग उल्टी दस्त से ग्रसित हैं और उनका उपचार बीएमओ द्वारा वहां विजिट करके किया गया। उसमें से पहले तो घर में उपचार किया गया, लेकिन 2 लोगों की उल्टी बंद नहीं होने के कारण उनको पाटन के अस्पताल में अभी भर्ती किया गया है और वहाँ पे IV फ्लूइड्स और इंजेक्शन वगैरह दिया जा रहा है। उनका भी ब्लड प्रेशर वगैरह मेंटेन है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज सोमनाथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम के वर्चुअल प्रसारण में शामिल होने भोरमदेव मंदिर परिसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भोरमदेव मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू समेत कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने भी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। तो भोरमदेव मंदिर में विजय शर्मा ने पूजा अर्चना की, सोमनाथ महोत्सव में हुए शामिल और सुख समृद्धि की, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की।
भोरमदेव मंदिर भी उतना ही पुराना है, 1000 साल पुराना भोरमदेव मंदिर भी है। उसी समय जब उसने गजनी ने वहाँ से आक्रमण किया होगा, लगभग उसी समय हमारा ये मंदिर थोड़ा आगे पीछे बना होगा, और इसलिए ये बड़ा ही देव स्थल है। स्थल की महत्ता है, यहाँ से पूरे ही क्षेत्र को आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम सब मिलकर के भोरमदेव महाराज की छत्र छाया में आगे बढ़ते हैं, संगठित होते हैं, इसीलिए भोरमदेव मंदिर को मैंने चुना है। मदर्स डे के अवसर पर रायपुर महिला जेल में बंदिनियों के लिए वीडियो कॉलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की घोषणा के अनुरूप जेल प्रशासन ने ये सुविधा लागू की है, जिससे अब बंदी अपने परिजनों और अधिवक्ताओं से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क कर सकेंगी। इस पहल से उनके मानसिक संबल और कानूनी सहायता को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही निश्चय कार्यक्रम के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा करने वाली 38 महिला बंदियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं जेल में रह रहे 14 बच्चों को भी विशेष उपहार दिए गए, जिससे पूरे जेल परिसर का माहौल भावनात्मक और उत्साहपूर्ण रहा। बलौदाबाजार के विकासखंड पलारी क्षेत्र में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के समाधान शिविर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सीसी रोड और कॉलेज बाउंड्री वॉल निर्माण की स्वीकृति दी और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और चेक वितरित किए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का गंभीरता से निराकरण किया जाए और राजस्व संबंधी मामलों को 15 दिनों के भीतर हल किया जाए। कार्यक्रम में मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। सूरजपुर जिले के नवपदस्थ कलेक्टर रेना जमील ने आज पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से आमजन की शिकायतों का समाधान करना प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि जिले में 1 से 30 मई तक मकानों की गणना का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 1433 प्रगणक और 269 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। जिले के 1433 जनगणना ब्लॉकों में से 246 ब्लॉकों की गणना पूरी हो चुकी है। कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजनाओं को प्रभावी रूप से धरातल पर लागू किया जाएगा। सूरजपुर जिले में जो है वो टोटल 26 जो है वो सुशासन तिहार के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। अलग अलग टाइम पे काफी शिविर तो हो भी चुके हैं, 5-6 8 जून तक जो है ये शिविर जो है चलेंगे। हमारे जिले में सुशासन तिहार के थोड़े शुरू होने के थोड़े पहले से ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी। अप्रैल से ही इन्होंने आवेदन लेना शुरू किया था और आज की डेट में हमारे पास लगभग 12,382 आवेदन हमें ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं। और इन शिविरों के माध्यम से जो है 944 आवेदनों का जो शिकायतें या मांग जिस प्रकार की भी आई है उनका निराकरण भी किया जा चुका है। सुशासन तिहार के लिए हर ब्लॉक में नोडल ऑफिसर्स हैं, चाहे एसडीएम हैं, जनपद अधिकारी हैं, जिला लेवल के अधिकारी हैं, सभी जा भी रहे हैं और लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिलता है सुशासन तिहार में। उनकी लंबी मांगे या पुराने समय से जो समस्याएं रहती हैं उनका वहीं पे निराकरण भी करते हैं, धरातल पे दिखे और लोगों के मन में अगर थोड़ा। कांकेर जिले में बस्तर की लोक संस्कृति और पारंपरिक नृत्य कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय कलाकार एकजुट हुए हैं। शिव मंदिर परिसर में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ डीजे डांस कलाकार महासंगठन का गठन किया गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है, उनकी कला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। आज हमने छत्तीसगढ़ डीजे डांस कलाकार महासंगठन जिसकी बैठक रखी थी हम लोगों ने, और ये बैठक का उद्देश्य है कि हमारे जो उत्तर बस्तर कांकेर के जितने कलाकार हैं जो छोटे छोटे गांवों से आते हैं उनको एक सूत्र में जोड़ना और उसके साथ में उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देना जिसके माध्यम से वो अपने कलाकारी करते हुए अपना नाम रोशन कर सकें, अपने गांव का अपने ज़िले का नाम रोशन कर सकें। और इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से जो बच्चे आए हैं, साथ में उनके पालक भी आए हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्टिव है कि कलाकारों मतलब बच्चों के साथ में उनके पेरेंट भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो बच्चे हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही होनहार हैं
इन लोग के पास इतना टैलेंट है लेकिन एक माध्यम नहीं होता था। जब से ये डीजे डांस प्रतियोगिता चालू है हमारे छत्तीसगढ़ में और हर एक ज़िले में अभी हो रहा है, तो बच्चे उभर के आ रहे हैं, हमारे कांकेर ज़िले से हो या दूसरे ज़िले से भी। तो उनका कला एक अच्छे स्टेज में दिखता है और उनमें क्या और एडवांस चीज़ें हैं वो दिखने लगता है, फिर उसके बाद वो आगे भी जा सकते हैं। बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और ऐसे बच्चे भी हैं, बताना चाहूँगी हमारे कलाकार बच्चे कि जो डांस तो करते हैं सर, साथ में अपना घर भी रोजी रोटी से चलाते हैं, खेत भी जाते हैं और हाँ पढ़ाई भी करते हैं सर। और यहाँ पे पहली दूसरी कॉलेज ये सब जुड़े हैं। अंबिकापुर बनारस स्टेट हाईवे के खड़गवा मार्ग की बदहाली को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ता जिशान अहमद खान ने साथियों के साथ सड़क पर उतरकर गड्ढों को क्रैशर डस्ट से भरना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि SECL के भारी वाहनों के कारण गोहगढ़ नाला के केरता चौक तक सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। कई बार ज्ञापन देने के बावजूद मरम्मत नहीं होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने यह कदम उठाया। मौके पर पहुंचे PWD विभाग के अधिकारियों ने जल्द सड़क मरम्मत कराने का आश्वासन दिया है। SDM महोदय को एक ज्ञापन दिया था कि गोहगढ़ नाला से लेके केरता चौक तक सड़क की स्थिति बहुत खराब है और इस सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि महिलाएं बच्चे इस सड़क में आते रहते हैं और हमेशा घटनाएं होती हैं। धूल इतना ज्यादा, आप अभी देख सकते हैं ना, अभी पीछे कैमरा घुमाइए, आप अभी घुमाइए, आप देखिए कितना धूल उड़ रहा है। ये ट्रकें, इतनी बड़ी बड़ी ट्रकें जा रही हैं, सारा धूल यहाँ पर उड़ रहा है। यहाँ के लोग केवल जहरीली हवा खाने के लिए, धूल खाने के लिए है। और आखिर आप बताइए 40 किलोमीटर के अंदर कहीं सड़क में गड्ढे नहीं है। बेमेतरा जिले के नरी जलाशय डुबान क्षेत्र से जुड़ा 33 साल पुराना जमीन अधिग्रहण मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन पर बिना सूचना उनके खसरा नंबर ऑनलाइन रिकॉर्ड से हटाने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि वे पिछले कई दशकों से इसी जमीन पर खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे हैं, लेकिन अब अचानक रिकॉर्ड से नाम हटाने की कार्रवाई की जा रही है। किसानों ने बताया कि साल 1993 में जल संसाधन विभाग द्वारा अधिग्रहण प्रस्ताव तो लाया गया था, लेकिन मुआवजे को लेकर विवाद के चलते प्रक्रिया आगे भी बढ़ रही है। मैं ग्राम नरी से आया हूँ। मामलों को लेकर ये जो हमारा जमीन है जो बांधा में बुड़ान में आता है, वो बिना सूचना दे जमीन सरकार अपने अंदर में ले चुका है और B1 से नाम काट दिया है और बिना सूचना, कोई सूचना नहीं ना, कम से कम एक सूचना देना चाहिए। कोई मुआवजा नहीं है उसका, कोई काम नहीं है उसका, हमको कम से कम सूचना चाहिए था। आप सूचना दे देते तो हो जाता हमारे काम। लक्ष्मी राजवाड़े ने मातृ दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी माताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मां जीवन के प्रथम गुरु, सबसे बड़ी प्रेरणा और हर परिस्थिति में अटूट संबल होती है। मंत्री ने कहा कि मातृशक्ति के प्रेम, त्याग और संस्कारों से समाज में संवेदनशीलता और नैतिकता का विकास होता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और महतारी वंदना योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से नौकरी के नाम पर बंधक बनाने वाले गिरोह का बड़ा मामला सामने आया है। दुर्गुकोंडल की एक 24 वर्षीय युवती को उनकी ही सहेली ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर उनके साथ ठगी की। मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है और आज ही ये जो बच्ची है उन्होंने एक आवेदन भी दिया है। तो निश्चित रूप से यदि इस प्रकार के आदिवासी बच्चियों के साथ कोई घटना होती है, खास करके हमारे क्षेत्र से, तो बहुत गंभीर घटना है और इसको मैं तत्काल कलेक्टर SP से बात करके इस पे कार्रवाई करने के लिए कहूँगा। मेरी फ्रेंड सूरजपुर जिले के ग्राम चंद्रमेढ़ा में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें घायल महेंद्र के इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 17 अप्रैल 2026 को धर्मदेव और उसकी पत्नी ने महेंद्र पर ईंट से हमला किया था। घायल महेंद्र का इलाज अस्पताल में चला, लेकिन 8 मई को उनकी मौत हो गई। अंबिकापुर से प्रशासनिक टीम ने भारी दलबल के साथ कामोदा रिजॉर्ट पहुंचकर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार करीब 45 डिसमिल जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसे ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है।
बलौदाबाजार जिले के सिमगा लिमतरा क्षेत्र में ट्रैक्टरों से कैजुअल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक ही दिन में 3 ट्रैक्टरों से कैजुअल निकालकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 3 कैजुअल बरामद किए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।